नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो एवधायाण नमो लोये सव साहोण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या श्री जीवाभिगम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 10वीं प्रतिपत्ति सुनाना प्रारंभ की थी। इस समय 2 से लेकर 10 बोलों का अधिकार है। तो कल वेद को लेकर के वर्णन चला था, सवेदी अवेदी। अब ज्ञानी अज्ञानी 2 प्रकार के जीव। अहवा दोविहा सब जीवा पणता नानी चेव अन्नानी चेव नानीणं भन्ते कालो केवचिरं होय गोयमा नानी दुविहे पणते साये वा अपजवसीये साये वा सपजवसी तथन जैसे साये सपजवसी से जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण छावट्ठी सागरो माई साई रे गाई अन्नाणी जह सवेद्या। अहवा अथवा दुविया सब जीवा पणता, जितने भी जीव है वे जीव राशि 2 प्रकार की, जैसे नाणी चेव अन्नाणी चेव, ज्ञानी और अज्ञानी। जहाँ पर तीसरा कोई भेद नहीं, 2 भेदों में समस्त जीव राशि समा जाती है। तो नाणीनं भन्ते कालो केवचिरं होई, भगवान ज्ञानी
काल की अपेक्षा से कितने समय तक ज्ञानी रह सकता है। भगवान ने कहा गोयमा नाणी दुविहे पणत्ते, ज्ञानी दो प्रकार के कहे हैं। तन जहाँ दुविहे पणत्ते साये व अपजवसी, साये व सपजवसी, साये व अपजवसी, जिनकी आदि है सादी अपरिवसित, आदि है लेकिन अंत नहीं है, ऐसे जीव केवली भगवान। जहाँ जिन्होंने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रेव ज्ञान पा लिए और ये ज्ञान केवल ज्ञान तक बने रहेंगे, ऐसे जीवों के ज्ञान की आदि है लेकिन ज्ञान का अंत नहीं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रेव ज्ञान के समय भी ज्ञानी है और केवल ज्ञान के समय भी ज्ञानी है। तो ऐसे जीव ज्ञान की अपेक्षा से इनकी आदि है, अंत नहीं। और दूसरे हैं साये व सपजवसी, ज्ञान की आदि भी है और अंत भी है, सादी सपरिवसित, ऐसे जीव जिन्होंने सम्यक्त्व पाई है, सम्यक्त्व के साथ ही अज्ञान ज्ञान का रूप बन गए, लेकिन जब उनकी सम्यक्त्व चली जाएगी, सम्यक्त्व मिथ्यात्व रूप में परिणत हो जाएगी, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, उसके साथ ही उनके ज्ञान का भी अंत आ जाएगा। तो ऐसे जीव जो ज्ञानी है वे सादी सपरिवसित हैं। तो अब इनका काल सादी अपरिवसित तो आदि है, अंत है ही नहीं, जिसकी अब कोई लिमिट नहीं, मर्यादा नहीं। लेकिन सादी सपरिवसित तथण जैसे साय सपजवसी है, जो सादी सपरिवसित ज्ञानी है, से जघन्येन अंतो मुहूर्तम, वह जघन्य से अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दृष्टि बना और अंतर मुहूर्त के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन गया। तो जितनी देर सम्यक तो रही उतनी देर ज्ञानी रहा। तो जघन्य काल अंतर मुहूर्त है और ज्ञानी होने का उत्कृष्ट काल उकोसेण उत्कृष्ट से 66 सागरोमाई साई रेगा 66 सागरोपम साती रेख 66 सागरोपम, इससे कुछ ज्यादा समय तक वह जीव ज्ञानी रहेगा। उसके बाद या तो वह क्षायिक सम्यक तो पा लेगा, फिर तो उसकी आदि थी, अंत नहीं है। और यदि क्षायिक सम्यक तो नहीं है तो इतने समय के बाद पुनः वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाएगा। जब मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाएगा तो उनका ज्ञान पर्याय जो है वो नष्ट हो जाएगी। मिथ्यात्व के साथ ही अज्ञान पर्याय बन जाएगी। तो इस प्रकार जो सादी सपरिवसित ज्ञानी है उसका टाइम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 66 सागरोपम जा घेरा, साधिक इससे कुछ ज्यादा कहना। तो कहा जाता है ये 66 सागरोपम कैसे बनते हैं।
मानो जहाँ से मनुष्य जन्म में सम्यक तो पाई, जहाँ से 12वें देवलोक में पुनः मनुष्य बना, फिर 12वें देवलोक में पुनः मनुष्य बना, फिर 12वें देवलोक में फिर मनुष्य बना। 12वें देवलोक में उत्कृष्ट आयु जो है 22 सागरोपम की, 3 बार 66 सागरोपम जो मनुष्य के भाव बने वह साधिक में आगे। इतने काल में जीव यदि क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर लेता है, फिर तो वो अनंत के अपरिवसित के भांगे में चला जाएगा। यदि नहीं करता है तो पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त होगा, चाहे वो अंतर मुहूर्त के लिए क्यों ना प्राप्त हो। तो इस प्रकार कहा है कि ज्ञानी जघन्य से अंतर मुहूर्त जो साधि सपरिवसित है और उत्कृष्ट से 66 सागरोपम जाधीरा कहना। अन्नाणी जहाँ सवेद्या, अज्ञानी कितने काल तक रहता है, तो इसका ऐसे कहा जैसे सवेद्य होते हैं। अज्ञानी 3 प्रकार के, एक अनादि अपरिवसित जिन्होंने कभी भी तरना नहीं है, दूसरे अनादि सपरिवसित जिनको सम्यक्तों की प्राप्ति होगी और उनके अज्ञान का विनाश होगा, ज्ञान पर्याय आ जाएगी, तब वे अज्ञानी अनादि सपरिवसित हैं। दूसरे सादि सपरिवसित, आदि भी है अंत भी है। जब एक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तो उसका कहा जाता है जिसने एक बार सम्यक तो प्राप्त की है उसका एक दिन अवश्य मोक्ष होगा। तो इसका मतलब वो मिथ्यात्व को भी छोड़ देगा। आज वो मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है तो अंतर मुहूर्त के बाद वो पुनः सम्यक्तों को प्राप्त कर सकता है, और यदि ना प्राप्त करे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने काल तक ऐसा जीव मिथ्यात्व में रहेगा। तो शास्त्रकारों का जो कथन है, देश ओन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन जितना, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणिया क्षेत्र से आधे पुद्गल प्रावर्तन से कुछ कम, इतने समय के बाद वह अवश्य सम्यक्तों को प्राप्त होगा और आने वाले समय में केवल ज्ञान केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को भी प्राप्त होगा। तो सम्यक्तों से गिरा हुआ जीव मिथ्यात्व में रहे तो कम से कम अंतर मुहूर्त ज़्यादा देश और अर्ध पुद्गल प्रावर्तन जितना समय कहा है, इतना साधी सपरिवसित अज्ञानी की स्थिति कही है। नाणी स अंतरंग जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण अनंतं कालं अवढं पौगल पर्यटं देशुणं अन्नाण्यस दोनः भी आइलाण नथि अंतरं सायस सपजवस्यस जहन्नेण अंतो मुहूर्तं कोशेण छावठी सागरोमाई साई रेगा। नाणी स अंतरंग जहन्नेण अंतो मुहूर्त, ज्ञानी का अंतर, जो ज्ञानी पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है, पुनः वह सम्यक्तों को प्राप्त हो, पुनः ज्ञान को प्राप्त करे तो कितने काल के बाद, तो बताया है जहन्नेण अंतो मुहूर्तं, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोशेण अनंतं कालं उत्कृष्य अनंत काल, अवढं पौगल पर्यटन देशुण, देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन, क्योंकि वह मिथ्यात्व में रहा और उसके बाद वो अवश्य सम्यक्तों में आएगा। जब सम्यक्तों में आएगा तो वो पुनः ज्ञानी बन जाएगा। तो ज्ञानी अज्ञानी बना और पुनः ज्ञानी बना कितने समय के बाद, कम से कम अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन, इतना अंतर काल है। अन्नाण्य से दोनों भी आइलान नथी अंतर, अज्ञानी जो पहले दो कहे अनादि अनंत, पहला भांगा, दूसरा है अनादि सपरिवसित, ये दूसरा भांगा, इनका कोई अंतराल नहीं है। सायस सपजवस्यस जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोशेण छावठी सागरोमाई साई राय,
साई रहेगा। साधी सपरिवसित मतलब जो अज्ञानी जिसकी आदि भी है और अंत भी है, ऐसा अज्ञानी पुनः अज्ञान को छोड़ करके पुनः अज्ञान में आए तो कितने समय के बाद। तो इसका बताया जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त। अज्ञानी था, मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दृष्टि बना और पुनः अंतर मुहूर्त के बाद वो पुनः मिथ्या दृष्टि बन गया। तो अज्ञानी जो है अंतर मुहूर्त का जघन्य अंतर आया उत्कृष्ट। यदि ऐसे क्षोभम सम्यक तो बनी रहे, क्षमी ज्ञान बने रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 66 सागरोपम से कुछ ज़्यादा। उसके बाद यदि वो क्षायिक सम्यक्त्व में नहीं आता, केवल ज्ञान की ओर नहीं बढ़ता है, तो पुनः मिथ्यात्व में आना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अज्ञानी का अंतराल काल जो अंतर है वह 66 सागरोपम जाझेरा, मतलब कुछ 66 सागरोपम से कुछ ज़्यादा कहना। अप्पा बहुवं सब थोवा नाणी अन्नाणी अनंत गुणा, अल्प बहुत गुण। सबसे थोड़े ज्ञानी हैं, अज्ञानी अनंत गुणा ज़्यादा है। ज्ञानी भी अनंत है, अज्ञानी भी अनंत है। ज्ञानियों में सम्यक दृष्टि जीव आएंगे जो संसारी है, इनके अंदर मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रेम ज्ञानी और केवल ज्ञानी आ जाते हैं। सिद्ध भगवान भी आ जाते हैं। सिद्ध भगवंतों को मिलाने से अनंत की संख्या बन जाती है। लेकिन संसारी जीव जो मिथ्यात्व में है वे तो सिद्ध भगवंतों से भी अनंत गुणा ज़्यादा है। तो इस प्रकार सबसे थोड़े ज्ञानी और अज्ञानी उनसे अनंत गुणा ज़्यादा कहना। अब 2 प्रकार का जीवों का वर्णन। अहवा दुविहा सब जीवापणता सागारो उत्ताय अनगारो उत्ताय संचिंठन अंतरंग च जहन्नेण उकोषेण भी अंतो मुहूर्तम अप्पा बहुवं सब थोवा अनागारो उत्ता सागारो उत्ता संखेज गुणा। अहवा दुविहा सब जीवापणता, अथवा सारे जीव 2 प्रकार के कहे हैं। सागारो उत्ताय अनागारो उत्ता, साकार उपयोग वाले, सकार उपयोग में उपयुक्त और अनाकार उपयोग में उपयुक्त। साकार उपयोग वाले 5 ज्ञान 3 अज्ञान के वाले जीव आते हैं। अनाकार में 4 दर्शन वाले आते हैं। तो जितने भी जीव राशि है कोई उपयोग तो दोनों जीव के पास पाए जाते हैं हर समय। लेकिन आत्मा का जो ध्यान जो है कभी ज्ञान में साकार में लगा होता है तो कभी अनाकार में। जब साकार में है तो अनाकार लब्धि रूप में है, अनाकार में उपयोग है तो साकार लब्धि रूप में है। जैसे कोई व्यक्ति अनेक भाषाओं का जानकार है तो एक समय में तो एक ही भाषा बोल सकता है, तो उसका एक समय में एक भाषा में उपयोग होगा, बाकी जानता है लेकिन उस समय उसका उपयोग उस और नहीं होता। तो कहा जाता है जिस समय साकार उपयोग में जीव लगा हुआ है उस समय अनाकार में उसका उपयोग नहीं होगा। जब अनाकार में है तो उसका साकार में उसका उपयोग ध्यान नहीं होगा। तो ऐसे 2 प्रकार के जीव, साकार उपयोग वाले और अनाकार उपयोग वाले। संचिट्ठना, इनकी स्थिति, इनका लगातार कितनी देर रह सकते हैं। अंतरंग और अंतर जहन्नेण उकोषेण भी अंतो मुहूर्तन, जघन्य से भी अंतर से भी अंतर मुहूर्त। जो स्थिति काल कहा है और अंतर कहा है, जो शतमस्तों की अपेक्षा से कहा है, ऐसा व्याख्याकारों का कहना है। कारण क्या, केवल ज्ञान का जो उपयोग है वो तो एक समय का होता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई आवरण नहीं, किसी प्रकार का ज्ञान की बाधा
बाधा रूप प्रेशर नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि उनका ज्ञान आवरण से मुक्त है। तो जिस और उनका उपयोग लगता है तो सब कुछ उनके उपयोग में आ जाता है। और जब दूसरे समय पहले समय ज्ञान में, दूसरे दर्शन में, तो दर्शन में सारा लग गया, फिर उसके बाद दर्शन के बाद ज्ञान में, फिर उसके बाद दर्शन में, ऐसे एक एक समय के अंतराल के बाद उनका उपयोग बदलता रहता है, जो प्राकृतिक है। शब्दमस्तों का उपयोग जो है ये अंतर आवरण सहित होने के कारण इनका अंतर मुहूर्त का कहा है। तो कहा इनका संतिष्ठना काल और अंतर काल जो अंतर मुहूर्त का है। जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अप्पा बहुआ अल्प बहुत्व सब थोवा अणगारो उत्ता। अनाकार उपयोग वाले सबसे थोड़े हैं साकारो उत्ता असंख्यज गुणा। साकार उपयोग वाले संख्यज गुणा संख्यात गुणा है। इसके संबंध में व्याख्याकारों ने कहा है कि अनाकार उपयोग का समय जो है थोड़ा होता है और साकार उपयोग का जो समय है वो ज़्यादा होता है, इसलिए साकार उपयोग वालों की संख्या जो है संख्यात गुणा ज़्यादा है। अब इसके आगे आहार अनाहार को लेकर के जीवों का के दो भेद। अहवा दोबिहा सब जीवा प्रणता तन जहाँ आहारगा चेव अनाहारगा चेव। आहारायण भंते जाव केव चिरंग होई। गोयमा आहाराय दोबिहे प्रणते तन जहाँ। शौमथ आहाराय केवली आहाराय। शौमथ आहारायण जाव केव चिरंग होई। गोयमा जहन्नेण खुड्डागम भव गहनं दू समय ऊणंग। उकोसेण असंख्यजं कालं जाव कालौ। खेतौ अंगुलस असंख्यजय भागम। केवली आहारायण भंते जाव केव चिरंग होई। गोयमा जहन्नेण अंत मुहूर्तं उकोसेण देशोणा पुब कोड़ी। अहवा दुमिहा सब जीवा प्रणता अथवा सारे जीव दो प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के आहारगा चेव अनाहारगा चेव आहारक और अनाहारक। आहारायण भंते जाव केव चिरंग होई। हे भगवान जीव आहारक रहे, आहार करने वाला सदा रहे, लगातार रहे तो कितने काल तक रह सकता है। गोयम हे गौतम आहाराय दुमी है पणते। आहारक जीव दो प्रकार के होते हैं। तंजहा जैसे के शौमथ आहाराय केवली आहाराय एक शदमस्त आहारक हैं और एक केवली आहारक हैं। शौमथ आहारायण जाव केव चिरंग होई। शदमस्त जीव आहारक रहे तो लगातार कितने समय तक रह सकता है। गोयमा हे गौतम जहन्नेण खुड्डागम भव गहनं दू समय ऊणंग। जघन्य से दो एक क्षुल्लक भव और उसमें दो समय कम कर देंगे, वो अनाहारक है। बाट व्यक्ति जीव की जीव अनाहारक रहता है, वो दो समय का। आगमों में दो समय की भी धारणा है और तीन समय का भी वर्णन आता है। भगवती सूत्र में वो आएगा। तो शदमस्त का तो जहाँ पर जीवा भी गम के अनुसार दो समय का, इन धारणाओं में अंतर यह है कि लंबे समय तक दुर्भिक्ष काल पड़े संत बहुश्रुत जो है कितने काल कवलित हो गए। जब पुनः सम्मेलन हुआ तो जो पाठांतर थे किसी के पाठ का निरादर ना हो, इसलिए उन्होंने जिस सूत्र के अंदर जिसका पाठ लिया तो उनकी जो धारणा थी उसी को ग्रहण कर लिया। तो कहा है कि आहारक जीव जो शदमस्त है जघन्य से एक क्षुल्लक भव और दो समय कम कहने। उकोसेण उत्कृष्ट असंख्यजं काल जाव कालो खेतो अंगुलस असंख्यजय भाग। उत्कृष्ट असंख्यात काल, तो काल की अपेक्षा से असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियाँ, और क्षेत्र की अपेक्षा से
अंगुलस्य असंख्येय भागो, अंगुल का असंख्यात्म भाग। एक अंगुल के असंख्यात्म भाग में जितने प्रदेश हैं उनको एक एक करके खाली किया जाए तो जितना समय लग जाए, तो इसमें भी असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियाँ, मतलब लगातार जीव जो है जैसे भव पूर्ण किया, तो जहाँ के जब इस भव का आहार पूर्ण हुआ उसके साथ ही अगला भव भी शुरू हो गया। अब ये कैसे होता है, हो सकता है जाता वो रिजु गति से जाता है, जहाँ का आहार किया और अगले समय वहाँ पहुँच गया। जहाँ ऐसा होता है इलिका गति से जाता है, जहाँ से चल पड़ा है और इलिका गति से अपने जन्म स्थान में पहुँच गया। जहाँ का भव पूर्ण हुआ, जैसे भव पूर्ण हुआ तो आत्म प्रदेश जन्म स्थान में पहुँच गए हैं और आगे जा कर के उसके दूसरा आहार, वहाँ का आहार शुरू हो गया। इस प्रकार अंतर नहीं पड़ा। तो ऐसे लगातार जब ऐसे भव होते हैं तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी तक भी ऐसा हो सकता है, लगातार आहारक बना रहे। और केवली आहारायण भंति जाव केवचिरंग होई, भगवान केवली आहारक लगातार बना रहे तो कितनी देर तक। गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण देशोणा पुबकोड़ी, हे गौतम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से देशों करोड़ पूर्व। कहा जाता है किसी को 9 साल की आयु में केवल ज्ञान हुआ है और करोड़ पूर्व की उसकी आयु है, तो कुछ काम देशों करोड़ पूर्व आ गया। इतनी देर लगातार आहारक बना रहा। अनाहार, अब ये तो आहारक का प्रकरण हुआ, अब अनाहारक का। अनाहारायण भंते केवचिरंग होई, गोयमा अनाहाराय दुविहे पणते तन जहाँ। शौमथ अनाहाराय केवली अनाहाराय, शौमथ अनाहारायण जाव केवचिरंग होई, गोयमा जहन्नेण एकम समय उकोसेण 2 समय। अनाहारायण भंते केवचिरंग होई, हे भगवान अनाहारक जीव कितने काल तक रह सकता है। गोयमा, हे गौतम अनाहारय दुविहे पणते, अनाहारक जीव 2 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के शौमत अनाहारय केवली अनाहारय, शदमस्त अनाहारक और केवली अनाहारक। शौमत अनाहारायण जाव केवचिरंग हो, शदमस्त अनाहारक कितने काल तक रहता है। गोयमा, हे गौतम जहन्नेण एकम समय कोसेण 2 समय, जघन्य से 1 समय उत्कृष्ट से 2 समय। केवली अनाहाराय दुविहे पणते तन जहाँ, सिद्ध केवली अनाहाराय भवत केवली अनाहाराय, सिद्ध केवली अनाहारायण भंते कालो केवचिरंग होई, साये अपजवसी भवत केवली अनाहारायण भंते के काई विहे पणते, भवत केवली अनाहारय दो विहे पणते, सयोगी भवत केवली अनाहाराय अयोगी भवत केवली अनाहाराय। केवली अनाहाराय दो विहे पणते, केवली अनाहारक 2 प्रकार का कहा है। तन जहाँ जैसे के सिद्ध केवली अनाहाराय भवत केवली अनाहाराय, सिद्ध केवली अनाहारक और भवस्त केवली अनाहारक। सिद्ध केवली अनाहारायण भंते कालो केवचिरंग होई, हे भगवान सिद्ध केवली अनाहारक कितने काल तक रहता है। तो साये अपजवसी, सिद्ध केवली अनाहारक की आदि तो है, जब सिद्ध गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसका अंत नहीं है। जो सदा के लिए क्या है, इसकी आदि है लेकिन अंत नहीं है। भवत केवली अनाहारायण भंते कई भी है पणते, हे भगवान भवत केवली अनाहारक कितने प्रकार का होता है। भवत केवली अनाहाराय दो भी है पणते, भवत केवली अनाहारक 2 प्रकार का कहा है। सजोगी भवत केवली अनाहाराय, अजोगी भवत केवली अनाहाराय। वह 2 पर भवत केवली अनाहारक 2 प्रकार का कहा, एक सजोगी भवत केवली अनाहारक और अयोगी भवत केवली अनाहारक। सजोगी भवत केवली अनाहारायण भंते कालो केवचिरंग होई, अजहन्नम अणुकोशेण तिन्नी सम्या। अयोगी भवत केवली
अनाहारेण भन्ते कालो केव चिरंग होई, जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोशेण अंतो मुहूर्तम। सयोगी भवत केवली अनाहारेण भन्ते कालो केव चिरंग होई। हे भगवान, सयोगी भवस केवली अनाहार कितने काल तक रहता है। और जहन्नम अणुकोशेण तिन्नी समय, ना कम ना ज्यादा, केवल 3 समय। ये केवली समुद्र घात के समय होता है, केवली समुद्र घात के जो 8 समय है, तो इनमें 8 समय में तीसरा, चौथा, 5वां समय जो होता है वह अनाहार का होता है। तो जो ना कम ना ज्यादा, केवल 3 समय। अयोगी भवत केवली अनाहारायण भन्ते कालो केवचिरंग होई। हे भगवान, अयोगी भवस केवली अनाहार कितने समय तक होता है। जघन्येन अंत मुहूर्तम कोशेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से भी अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त। ये आहार का, अब आहार के अंतर का। सौमथ आहारगस केवयं कालं अंतरंग होई, गोयम जहन्येन एकं समय उकोशेण 2 समय। सौमथ आहारगस, हे भगवान, सदमस आहार करने वाला, मतलब आहार से अनाहारक बना, दोबारा फिर वो आहारक बने, तो कितने काल का अंतर हो सकता है। गोयमा, हे गौतम, जहन्येन एकं समयो कोशेण 2 समय। हे गौतम, जघन्य से 1 समय है, उत्कृष्ट से 2 समय कहना। केवली आहारगस अंतरंग अजहन्नम अणुकोशेण तिन्नी समय। सौमत अनाहारगस अंतरंग जहन्येण खुड्डाग भव गहणं, 2 समय ऊण उकोशेण असंखेजं कालं जाव अंगुलस असंखेज भागम। केवली आहारगस अंतरंग जहन्नम अणुकोशेण तिन्नी समय, केवली आहार का जो अंतर है, न कम न ज्यादा, 3 समय का है। क्योंकि केवली समुद्र घात के तीसरे, चौथे, 5वें समय में अनाहारक होता है, तो उससे पहले आहारक है, उसके बाद फिर वो आहारक बनेगा। तो इस प्रकार केवली अनाहारक का, केवली आहार का जो अंतर है, न कम न ज्यादा, केवल 3 समय का है। सौमत अनाहारगस अंतरंग जहन्येण खुड्डाग भव गहण 2 समय ऊण। शतमस्त अनाहार का जो अंतर है, जघन्य से क्षुल्लक भाव का ग्रहण और उसमें से 2 समय कम करना, और उसके बाद वह अवश्य आहारक बनेगा। उकोशेण उत्कृष्ट से असंखेजं कालं जाव अंगुलस संखेजे भागा। उत्कृष्ट से असंख्यात काल कहना, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी, जिसमें अंगुल के असंख्यात में भाग में जितने समय है उतने काल के बाद में अवश्य क्या होगा, आहारक बन, उसके बाद जरूर अनाहारक बनेगा। मतलब ज़्यादा ज़्यादा इतनी देर आहारक रह सकता है, उसके बाद अनाहारक का उसका समय अवश्य आएगा। सिद्ध केवली अनाहारगस सायस अपजवस्यस नथि अंतरंग। सिद्ध केवली अनाहार का जो शादी अपरिवसित है, उसके अंतरकाल नहीं पड़ता। सजोगी भवत केवली अनाहारगस जहन्येण अंतो मुहूर्तम कोशेण भी। अयोगी भवत केवली अनाहारगस नथि अंतरंग। सयोगी भवत केवली अनाहारगस, सयोगी भवस केवली अनाहार का, जहन्येण जघन्य से अंतो मुहूर्तम अंतर मुहूर्त है, उकोशेण भी। अयोगी भवत केवली अनाहारगस नथि अंतरंग, मतलब के सयोगी भवस केवली अनाहार का, जघन्य से भी अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट से भी अनाहार का, मतलब के अंतर मुहूर्त कहना। जे अनाहार का अंतर मुहूर्त ऐसे आया है, जैसे केवली समुद्र घात में अनाहारक था, फिर उसके बाद आहारक बन गया, फिर उसके बाद जब 14वें गुण स्थान में प्रवेश किया तो फिर अनाहारक बन गया। तो ये अनाहारक का जो अंतराल है, अंतर मुहूर्त का है। मतलब इसका मतलब ये है कि केवली समुद्र घात जो है, 14वें गुण स्थान के प्रवेश से अंतर मुहूर्त पहले ही होती है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा समय पहले नहीं होती।
तो इनका अंतराल जो अंतर मुहूर्त अनाहारक का बना। तो अयोगी भवत केवली अनाहारगस नथी अंतर, अयोगी भवस केवली अनाहार का अंतर नहीं है, क्योंकि दोबारा उन्होंने आहारक वरना नहीं, फिर अनाहार का प्रसंग आएगा नहीं। वो तो बस अनाहारक बन गए हैं 14वें गुण स्थान में, उसके बाद सिद्ध अवस्था में प्राप्त होंगे, वहाँ भी अनाहारक ही रहेंगे सदा के लिए। एसीण भन्ते अनाहार आहारगाण अनाहारगाणय कैरे कैरे हिंतो अप्पावा बहुवा तुला विशेषाया गोयमा सब थोवा अनाहारगा आहारगा असंख्यज गुणा। एसीण भन्ते आहारगाण, हे भगवान इन आहारक और अनाहारक जीवों में कैरे कैरे हिंतो कौन किनसे अप्पावा अल्प हैं बहुत हैं तुल्य हैं विशेषाधिक हैं। गोयमा हे गौतम सब थोबा अनाहारगा सबसे थोड़े अनाहारक कहने, आहारगा असंख्यज गुणा आहारक जो है वे असंख्यात गुणा कहने। क्योंकि सिद्ध भगवान तो अनाहारक हैं, लेकिन सूक्ष्म निगोद बादर निगोद की अपेक्षा से देखा जाए तो हर समय उनका जन्म वर्ण चल रहा है। तो बाट व्यक्ति वो अनाहारक जीव जो है अनंत की संख्या में है, और उस अनंत की संख्या के आगे जो आहारक जीव हैं वो असंख्यात गुणा ही बैठते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठते। तो ये आहारक अनाहारक जो दो प्रकार के जीव हैं उनका वर्णन हुआ। अब भाषक और अभाषक को लेकर के वर्णन है। अहवा दुविहा सव जीवा पणता तन जहाँ सभाषगाय अभाषगाय, अथवा सारे जीव दो प्रकार के हैं। तन जहाँ जैसे के सभाषगाय अभाषगाय, एक सभाषक हैं एक अभाषक हैं। सभाषक जो बोल रहे हैं, अभाषक जो बोलने वाले नहीं हैं। एक इनका ऐसा होता है भाषा लब्धि से संपन्न, और एक भाषा लब्धि से संपन्न जो नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भाषा लब्धि से जो संपन्न है वो तो औदारिक तरस प्राणी आते हैं, और जो भाषा लब्धि से रहित हैं वो तो केवल एक इंद्रिय जीव हैं। और सिद्ध भगवान भी क्या है, अभाषक हैं। तो ये आते हैं। तो इसमें जो है भाषक बोलने वाला, अभाषक नहीं बोलने वाला, ऐसा अर्थ आएगा। इसका कारण यह है क्योंकि भाषक का अंतर काल जो है वो केवल अंतर मुहूर्त का जघन्य से कहा है। तो बताया है सभाषाएण भन्ते सभाषायति कालो केवचिरंग होई। हे भगवान सभाषक जीव सभाषक रहे तो कितने काल तक होता रहता है। गोयमा जघन्येण एकम समयम उकोषेण अंतो मुहूर्तम, हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त है। तो अभाषाएण भन्ते गोयमा अभाषाए दुविहे पणते सायेवा अपजवसीय सायेवा सपजवसीय, तथन जैसे साय सपजवसीय से जहन्येण अंतो मुहूर्तम उकोषेण अनंतं कालं अनंता उसपणि ओ सपणियो बनसई कालो। सभाषाएण भन्ते सभाषायति कालो केवचिरंग होई। हे भगवान सभाषक सभाषक रहे तो कितने काल तक। गोयमा हे गौतम जहन्येण एकम समयम उकोषेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त। अभाषाएण भन्ते हे भगवान अभाषाएण भन्ते अभाषाय ती कालो केवचिरंग होई। अभाषक यदि अभाषक रहे तो कितने समय तक। गोयमा अभाषाय दुविहे प्रणते, हे गौतम अभाषक दो प्रकार के कहे हैं। तंजा प्रणत सायेवा अपजवसीय सायेवा सपजवसीय, एक तो सादी और अपरिवसित हैं जिनकी अभाष्य की आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है। जो सिद्ध भगवंतों की अपेक्षा से सिद्ध अवस्था की आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है, तब वो अभाष्यक हैं सादी अपरिवसित। दूसरे जो है साये व सपजवसीय, दे जे त्रस काय के जीव,
इनमें तथन जैसे साह्य सपजवसी, जो साधी सपरिवसित मतलब अभाषक है, वे कैसे आएंगे? से जघन्येण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से तो अंतर मुहूर्त, मतलब कि अपर्याप्त अवस्था में, जब तक भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई उस समय जब भाषा पर्याप्ति वाला भाव पूर्ण करके एक इंद्रिय में चला जाता है, वहाँ पर भाषा पर्याप्ति है ही नहीं, तो वहाँ पर वो जीव अभाष्यक हैं। तो बताया जाता है अभाषक जीव जो साधी सपरिवसित कितने काल तक रह सकता है? जघन्य से अंतर मुहूर्त उकोसेण अनंतं कालम, उत्कृष्ट से अनंत काल, अनंता उसपणी ओ सपणियों, अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणिया कहनी, वनस्सई कालो वनस्पति काल, असंख्यात उद्गल प्रावर्तन, जिसमें आवलिका का असंख्यात्मा भाग प्रमाण व पुद्गल प्रावर्तन है, इतने समय तक। फिर उसके बाद इस पर्याय से निकल करके तरस पर्याय में आएगा, भाषा लब्ध से संपन्न होगा, फिर उसके अंदर बोलने की क्षमता आएगी। तो ऐसे अभाषक लगातार बना रहे तो वनस्पति काल तक, अनंत काल का कहना। भास्गसन भंते केवयं कालं केवई कालं अंतरंग होई, गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तं उकोसेण अनंतं कालं वनस्सई कालो, अभास्गस सायस अपजवस्य स नथि अंतरं, सायस सपजवस्य स जहन्नेण एकं समय उकोसेण अंतो मुहूर्तं। भास्गसण भंते केवई कालं अंतरंग हो, हे भगवान भाष्य का कितने काल तक का अंतर हो। गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंतो मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण अनंतं अनंत कालं वनस्सई कालो, उत्कृष्ट से भाष्य का अंतर अनंत काल जिसमें वनस्पति काल का है इतना अंतर हो। अभास्गस सायस अपजवस्यस नथि अंतरं, जो अभाषक साधी और अपरिवसित हैं उनके अंतर नहीं होता जैसे भगवंतों की अपेक्षा से। सायस सपजवस्यस जहन्नेण एकं समय उकोसेण अंतो मुहूर्तम, साधी सपरिवसित जो अभाषक है उसका अंतर पड़े तो जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त कहना। क्योंकि कहा जाता है लगातार कोई बोलता रहे तो अंतर मुहूर्त तक उसके बाद जरूर उसका अंतराल पड़ेगा, वो अभाषक अवस्था में आएगा। अपा बहुवं सावथोवा भाषगा अभाषगा अनंत गुणा, अल्प बहुत तो सबसे थोड़े भाषक जीव हैं, अभाषक जीव अनंत गुणा है। क्योंकि सिद्ध भगवान भी अभाषक हैं, एक इंद्रिय के सारे जीव क्या है? अभाषक हैं। तो त्रस्काय में भी सारे हर समय भाषक नहीं होते, तो इस कारण से भाषकों से अभाषक अनंत गुना ज्यादा कहे। अहवा दुमिहा सब जीवा सशरीरीय अशरीरीय, अशरीरी जहाँ सिद्धा सशरीरी जहाँ असिद्धा, थोवा अशरीरी सशरीरी अनंत गुणा, अहवा अथवा दुमिहा सब जीवा पणता, सारे जीव दो प्रकार के हैं, सशरीरीय अशरीरीय, सशरीरी और अशरीरी। सशरीरी शरीर वाले, अशरीरी बिना शरीर के। तो अशरीरी जहाँ सिद्ध अशरीरी जीव जिनके पास कोई शरीर नहीं है, ऐसों का उन जीवों का वैसे कहना जहाँ सिद्धा जैसे सिद्ध भगवंतों का कहा था। सशरीरी जहाँ असिद्धा, सशरीरी जीवों का वर्णन ऐसे करना जैसे संसारी असिद्ध संसारी जीवों का किया था। थोवा अशरीरी सशरीरी अनंत गुणा, सबसे थोड़े अशरीरी जीव हैं, सशरीरी जीव जो है अनंत गुणा ज्यादा है। अहवा दुविहा सब जीवा पणता, तंजहा चरिमा चेव अचरिमा चेव, चरिमेण भंते चरिमेति कालो केवचिरंग होई, गोयमा चरिमे अनाये सपज वसिये, अचरिमे दुमिहे पणते, तंजहा
अनाइये व अपजवसीय साइये व अपजवसीय दोनों पे नथि अंतरम अथवा अहवा अथवा दोबिहा सब जीवापणता सारी जीव राशि दो प्रकार की कही है। तंजाहा जैसे कि चरिमा चेव अचरिमा चे चरम और अचरम। चरम का वर्णन ऐसे है जिनकी संसार अवस्था का चरम अंत आएगा वे क्या है चरम है, जिनकी अवस्था का चरम अंत नहीं आएगा वे अचरम है। तो चरम में तो भव्य जीव ही आते हैं जिनकी संसार अवस्था का अंत आएगा। अचरम में वे जीव संसारी आते हैं पहले जिनका संसार अवस्था का कभी चरम अंत नहीं आएगा। दूसरा सिद्ध अवस्था को जो प्राप्त हुए हैं उनकी भी सिद्ध अवस्था का कभी अंत नहीं आएगा, इसलिए सिद्ध भगवान भी अचरम कहे हैं। तो बताया है चारिमेण भंते मतलब दोबिहा सब जीवापणता तो सारे जीव दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के चरिमा चेव अचरिमा चेव चरम और अचरम। चरिमेण भंते चरिमेति कालो केव चिरंग होई। हे भगवान चरम जीव चरम रहे तो कितने काल तक रहे। गोयमा चरिमे अनाय सपजवसी। हे गौतम चरम जीव जो है वो अनादि सपरिवसित हैं। आचारी में दो भी है पनते। आचरम जीव दो प्रकार के हैं अनाय व अपजवसी अनादि और अपरिवसित। जे संसारी जीवों उन जीवों की अपेक्षा से है जो अनादि काल से जन्म मरण कर रहे हैं और जिनके संसार परिभ्रमण का कभी अंत नहीं आएगा वे अनादि अपरिवसित हैं। और साये व अपजवसीय और दूसरे जो आचरम है जिनकी आदि तो है लेकिन पर्यवसान नहीं है ऐसे सिद्ध भगवान है, क्योंकि सिद्ध अवस्था का कभी पर्यवसान नहीं आएगा अंत नहीं आएगा। दोनों हम पे नथी अंतरण चरम और अचरम में कोई अंतराल काल नहीं है। अपमा बहुवम सब थोमा आचरिमा चरिमा अनंत गुणा। अल्प बहुत तो सबसे थोड़े अचरम जीव हैं और चरम उनसे अनंत गुणा है। श्वेतम दुविहा सब जीवापणता। इस प्रकार दो दो प्रकार के जो जीव कहे उनका वर्णन हुआ। आचरण में एक तो सिद्ध भगवान आते हैं और दूसरे अभव्य जीव आते हैं। सिद्ध भगवान और अभव्य जीवों से जो चरम भव्य जीव हैं वे अनंत गुणा है। तो इसलिए कहा सबसे थोड़े अचरम है और चरम जो है अनंत गुणा ज्यादा है। तो दो प्रकार के जीवों को लेकर के दो दो भेद कहे तो उनका वर्णन समाप्त हुआ। अब तीन प्रकार के जीव जैसे स्थानंग सूत्र में दो दो तीन तीन के बोल चले थे ऐसे संवायंग में चले थे, उनका तो वर्णन बहुत व्यापक था लेकिन संक्षेप रूप से जीवों को लेकर के 2 से लेकर 10 तक की अवस्था का वर्णन आएगा। तो अब तीन प्रकार के तथण जेते एवं आहंसो तीविहा सब जीवा प्रणता ते एवं आहंसो तन जहा साम दिट्ठी मिच्छा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठी। तथण जेते एवं आहंसो तो न इनमें जो श्रुत स्थविर जिन्होंने ऐसा कहा तीविहा सब जीवा प्रणता सारे जीव जो है तीन प्रकार के हैं। ते एवं आहंसो उन श्रुत स्थविरों ने ऐसा कहा तन जहा जैसे के सामदिट्ठी मिच्छा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठी। कितने जीव तो सम्यक दृष्टि हैं, कितने जीव मिथ्या दृष्टि हैं और कितने जीव मिश्र दृष्टि हैं। सामदिट्ठी न भनते कालो केव चिरंग होई। गोयमा सामदिट्ठी दुविहे पणते तंजाहा साइयेवा अपजवसीय साइयेवा सपजवसीय। तथण जेते साइय सपजवसीय से जहन्नेण अंतो मुहूर्तों कोसेण छावट्ठी सागरोमाई साई रेगा। सामदिट्ठी न भनते कालो केव चिरम हुई। हे भगवान सम्यक दृष्टि पने में रहे तो कितने काल तक रह सकता है। तो जहाँ सम्यक दृष्टि से मतलब जो है इसमें क्षायोग क्षमिक सम्यक तो आएगी
उपशम सम्यक तो आएगी, क्षायिक सम्यक तो आएगी और वेदक सम्यक को भी ग्रहण किया जाता है। तो ये 4 प्रकार की जो सम्यक दृष्टि है, कितनी देर तक रह सकते हैं? सम्यक दृष्टि पने में रहे तो कितनी देर तक? भगवान ने कहा गोयमा समदिष्टि दुविहे पणते हैं। गौतम सम्यक दृष्टि 2 प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे कि साइयमा अपरिवसी, एक तो सादी है लेकिन अपरिवसित, ये देखा जाए तो ये क्षायिक सम्यक्तों की अपेक्षा से आदि है, अंत नहीं। और वे भी आ सकते हैं जिन्होंने क्षोपशम सम्यक्तों प्राप्त की है, लेकिन उनका अक्षायिक सम्यक्तों में जाएंगे कभी भी, मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे। तो वो भी क्या है? उनकी आदि आई लेकिन अंत नहीं। साये व सपजवसीय, वे सम्यक दृष्टि जिनकी आदि भी है अंत भी है। तो वे सम्यक्तों वाले, क्षोपशम वाले, उपशम वाले, आज तो वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसके बाद जब मिथ्यात्व का उदय आएगा तो पुनः मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। तो ये सम्यक दृष्टि की आदि भी है, अंत भी है। तो ये सम्यक दृष्टि लगातार बना रहे तो कितनी देर तक? बताया है जहन्नेण अंतो मुहूर्तों कोसेण छावठिन सागरोमाई साइरेगा। जघन्य से अंतर मुहूर्त कहना, ज़्यादा 66 सागरोपम से कुछ ज़्यादा कहना। और एक तो बता दिया था 66 सागरोपम कैसे बनते हैं। एक तो मनुष्य का भाव जो है वो तो 7 रेख में आए और 22 बार में देवलोक हैं। और ऐसा विकल्प भी आता है जहाँ से मनुष्य जो है वो 4 उत्तर विमानों में गया, फिर वहाँ से मनुष्य बना, तो भी सम्यक दृष्टि है, वहाँ भी सम्यक दृष्टि था। जब जहाँ से गया था तो भी सम्यक दृष्टि था। और वहाँ पर उसने 33 सागरोपम की आयु पाई। जब 33 सागरोपम की आयु पाई है, फिर उसके बाद वह फिर देवता बना। अब देवता बना है 33 सागरोपम का, फिर उसके बाद मनुष्य बना। अब उसके 66 सागरोपम हो गए। एक तो विकल्प यह है कि इसके अंतराल के अंदर वह केवली बन जाए, फिर तो उसकी आदि है, अंत नहीं, वो होगी सम्यक तो। लेकिन ऐसा हो उसके बीच में थोड़ी देर के मिथ्या दृष्टि बन गया, चाहे वो अंतर मुहूर्त के बना, उसके बाद पुनः सम्यक दृष्टि बन गया, तो इतना जो है 66 सागरोपम से कुछ ज़्यादा काल ऐसे बनता है। तो ये ठीक है जो दूसरी बार अनुत्तर विमानों में गया है और उसके बाद वो एक भाव लेकर निश्चित ही मोक्ष में जाने वाला होता है। तो कहा कि यदि वो मिथ्या दृष्टि बनता है तो केवल अंतर मुहूर्त या कुछ समय के लिए बनेगा, उसके बाद पुनः सम्यक दृष्टि बन के प्रतिबोध पा करके संयम में आकर के कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करेगा। तो जो सम्यक्तों का अंतर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 66 सागरोपम का बना। मतलब सम्यक दृष्टि पाने में ज़्यादा 66 सागरोपम, एक तो 12वें देवलोक को लेकर के, एक 5 69 विमानों को लेकर के है। अब जे सम्यक दृष्टि अब मिच्छा दृष्टि तीवी है, साइये व सपजवसीय अनाइये व अपजवसीय अनाइये व सपजवसीय ताथण जेते साइये सपजवसीय से जहन्नेण अंतो मुहूर्तों कोसेण अनंतं कालं जा अवद्धं पोगल पर्यटन देशुण। मिच्छा दृष्टि तीवी है, मिथ्या दृष्टि 3 प्रकार के कहे हैं। तन जैसे कि साइये व सपजवसीय, जिसके मिथ्यात्व की आदि भी है और अंत भी है। ये तो वो मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दृष्टि से पुनः मिथ्या दृष्टि बना है। और दूसरा है अनाह्य व अपजवसीय, जिसकी ना आदि है ना अंत है, ये तो वे जीव है जिन्होंने कभी तरना नहीं है। और तीसरा है अनाह्य व सपजवसीय, जिनकी आदि तो नहीं है लेकिन पर्यवसान है, ऐसे भव्य जीव। तो तथन जेते, अब जो अनादि अपरिवर्तित का क्या काल का कहा जाए दे, उसको तो समय की मर्यादा में अवधि में नहीं बांधा जा सकता है। और जो अनादि सपरिवर्तित है उसका भी कितना काल कहा जाए, वो भी गणना का विषय नहीं है। लेकिन सादि सपरिवर्तित यह काल गणना का विषय है।
तो ये कितना हो सकता है? तथ जेते साये सपजवसीय से जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण अनंतम कालम, वह जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट अनंत काल जाव अवढ़ पोगल पर्यटन देशूणम देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन। मतलब मिथ्यात्व में सम्यक दृष्टि से गिर करके मिथ्यात्व में जघन्य अंतर मुहूर्त के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन जाए, ये कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लगे तो देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन के बाद तो वह अवश्य सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। उतनी देर तक, इतने का समय तक वो मिथ्या दृष्टि रहा। सम्मा मिच्छा दिट्ठी जहन्नेण अंतो मुहूर्तम को सेणवी, अंतो मुहूर्तम जो सम्मा मिच्छा दिट्ठी सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब जो मिश्र दृष्टि है वह जहन्नेण अंतो मुहूर्तम को सेणवी अंतो मुहूर्तम उसका जो समय है जघन्य से भी उत्कृष्ट से भी अंतर मुहूर्त का काल है। समदिट्ठी स अंतरंग साह्य स अपजवस्य स नथि अंतरंग साह्य स सपजवस्य स जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण अनंतं कालं जा अवढ़ं पोगल पर्यटन। मिच्छा दिट्ठी स अनाह्य स अपजवस्य स नथि अंतरंग अनाह्य स सपजवस्य स नथि अंतरंग साह्य स सपजवस्य स जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण छावट्ठी सागरोमाई साई रेगाई। सम्मा मिच्छा दिट्ठी स जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण अनंतं कालं जाव अवढ़ं दे पोगल पर्यटन दे सोणं। समदिट्ठी स अंतरंग साह्य स अपजीवस्य नथि अंतरंग सम्यक दृष्टि उसका अंतर जो सादी अपरिवस्थित है उसका अंतराल काल नहीं होता। साह्य स सपजवस्य स जहन्नेण अंतो मुहूर्तम जो सम्यक दृष्टि जिसकी आदि भी है अंत भी है उसका अंतराल पड़े तो जघन्य से अंतर मुहूर्त मिथ्यात्व में जाके पुनः अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दृष्टि बन जाए और उत्कृष्ट से अनंत काल जाव अवढ़ं देव पोगल पर्यट देशोन अर्ध पुद्गल प्रावर्तन कहना। मिच्छा दिट्ठी स अनाह्य स अपजवस्य स नथि अंतरम जो मिथ्या दृष्टि अनादि अपरिवस्थित है उसके अंतरकाल नहीं है। अनाह्य स सपजवस्य स नथि अंतरम जो अनादि सपरिवस्थित है उसके भी अंतरकाल नहीं है। साह्य स सपजवस्य स जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण छावट्ठिं सागरोमाई साई रेगा जो मिथ्या दृष्टि सादी सपरिवस्थित है उसका अंतराल काल पड़े तो जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 66 सागरोपम जाझेरा कह लो साधी कह लो इतना अंतर पड़ सकता है। सम्मा मिच्छा दिट्ठी स जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण अनंतं कालं जा अवढ़ं पोगल पर्यटन देशुण सम्यक मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि का अंतराल पड़े तो जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से देशोन अर्ध अनंत काल देशोन अर्ध उद्गल प्रावर्तन कहना। अप्पा बहुआ सब थोबा सम्मा मिच्छा दिट्ठी सामदिट्ठी अनंत गुणा मिच्छा दिट्ठी अनंत गुणा अल्प बहुत्व सब थोबा सम्मा मिच्छा दिट्ठी सबसे थोड़े मिथ्या मिश्र दृष्टि है क्योंकि मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाई जाती और कभी होते हैं कभी नहीं होते। यदि होते हैं तो इनकी संख्या के बारे में कुछ नहीं कह सकते लेकिन दूसरों की अपेक्षा से सबसे थोड़े होते हैं। और समदिट्ठी अनंत गुणा सम्यक दृष्टि मिथ्या मिश्र दृष्टियों से अनंत गुणा है क्योंकि सम्यक दृष्टियों में जो चारों गतियों के सम्यक दृष्टि जीव एक तो वे आएंगे सिद्ध भगवान आएंगे जो संख्या में अनंत हैं लेकिन इन सम्यक दृष्टियों से मिथ्या दृष्टि जो है मिथ्या दृष्टि अनंत गुणा वे मिथ्या दृष्टि अनंत गुणा ज्यादा है। अब इसके आगे अहवा तिविह सब जीवा प्रणता परिता अपरिता नो अपरिता परितेण भंते कालो केवचिरंग होई गोयमा परित्य दुविहे पणत्य काय परित्यय संसार परित्यय काय परित्यण भंते कालो केवचिरंग होई गोयमा जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण असंख्यजं कालं जाव असंख्यजा लोगा। अहवा तिविह सब जीवा प्रणता अथवा सारे जीव तीन प्रकार के कहे।
तंजहा जैसे के परित्ता अपरित्ता नो अपरित्ता, परित्त जीव और अपरित्त जीव, नो परित्त नो अपरित्त। नो परित्त नो अपरित्त में तो सिद्ध भगवान आते हैं। परित्त में सूत्र के अंदर बताया है और अपरित्त का भी सूत्र के अंदर बताया गया। तो परित्त जो है वे दो प्रकार के, परित्तेण भंते कालो केवचिरंग होई। हे भगवान परित्त जीव, परित्त रहे तो काल से कितने समय तक। गोयमा परित्ते दूमिहे प्रणति। हे गौतम परित्त जीव दो प्रकार के कहे हैं, काय परित्य और संसार परित्य। एक होते काय परित्त और एक होते संसार परित्त। काय परित्त से मतलब प्रत्येक शरीर, और संसार परित्य, संसार परित्य वे है जिनको एक बार सम्यक्तों की प्राप्ति होगी, जिनको एक बार सम्यक्तों की प्राप्ति हो गई है उसको परित संसारी कहा जाता है। तो जहाँ पर संसार परित शब्द का प्रयोग हुआ है तो काय परित प्रत्येक शरीरी आया और संसार परित परित संसारी जिनको एक बार सम्यक्तों की प्राप्ति हो गई है। काय परित्यण भंते कालो केवचिरंग होई। हे भगवान काय परित काल की अपेक्षा से कितने काल तक रह सकता है। प्रत्येक शरीरी पने में जन्म मरण करता रहे तो कितने समय तक। तो भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम जहन्नेण अंत मुहूर्तम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उकोसेण असंख्यजं कालम उत्कृष्य असंख्यात काल जाब असंख्यजा लोगा, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणिया। असंख्यात लोक का मतलब है एक लोक को खाली करने में जितने प्रदेश हैं एक एक समय में खाली किया जाए तो असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियाँ लग जाती हैं। तो ऐसे एक लोक को खाली करने में इतना, यदि असंख्यात लोग खाली करने पड़े तो उससे भी असंख्यात गुना ज़्यादा अवसर्पणी उत्सर्पणी काल चक्कर बीतते हैं। तो बताया है इतने काल तक वह जीव प्रत्येक शरीरी के रूप में जन्म ले सकता है। मतलब प्रत्येक शरीरी में पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, प्रत्येक वनस्पति काय, त्रस में सारे प्रत्येक शरीरी है, इनके रूप में ही जन्म मरण करता रहा। यदि इसके बीच में उसका मोक्ष ना हो तो उसको सूक्ष्म साधारण निगोद आदि के रूप में वनस्पति के रूप में अवश्य जाना पड़ेगा। तो इतने काल तक प्रत्येक शरीर रह सकता है। अब संसार परित्य का वर्णन आएगा और जो इसके परित अपरित के संबंध में है कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।